हाय, मैं आभाष कुमार, स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट आईसीजी एंड पार्टनर आईसीजी। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, पीपल एंड प्रोसेसेस। बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि पीपल एंड प्रोसेसेस की क्या इम्पोर्टेंस। अगर आपका बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, अगर आपका बिजनेस एक नए शुरुआत की तरफ जा रहा है, अगर आपका बिजनेस किसी तरीके से फंसा हुआ है, हर एक जगह आपको पीपल एंड प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है। पीपल एंड प्रोसेसेस एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर किसी भी एंटरप्राइज के लिए ग्रोथ की तरफ जाना वर्चुअली इम्पॉसिबल। आज जानने की कोशिश करते हैं ये पीपल एंड प्रोसेसेस है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे एंटरप्राइज के बारे में जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड है। आपने काफ़ी अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया है और अब आप चाहते हैं कि आप ग्रोथ साइकिल की तरफ जाएं, बिजनेस अपने ही एरिया में बढ़ाएं, बिजनेस नई सिटीज़ में बढ़ाएं। दोनों ही सिचुएशन में आपको सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि आपके प्रोसेसेस में किस तरह की इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। हम सबसे पहले आपकी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में एंटर करते हैं और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे बढ़ती है। हमेशा हमने ये नोटिस किया है कि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पीपल ओरिएंटेशन और प्रोसेस इंप्रूवमेंट में लगती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पीपल ओरिएंटेशन होती क्या है और प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता क्या है। अगर आज के दिन में आपने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेवल पे वर्किंग करना स्टार्ट किया है, तो हर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में हर टीम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हर एक ग्रोथ ओनर का एक वैल्यू पॉइंट होता है और उसे उस ग्रोथ ओरिएंटेशन के डायरेक्शन में काम करने के लिए केपीआईज की मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये केपीआईज की डायरेक्शंस उनको ओकेआर के फॉर्मेट्स में मिल जाता है। अगर आपको अपनी कंपनी की ओकेआर की अंडरस्टैंडिंग है तो आप एक बहुत अच्छा पीपल ओरिएंटेशन प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो इससे एसोसिएटेड है वो है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। हर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सिर्फ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हर एक टीम की अपनी एक प्रोसेस डिस्कशन भी होती है। प्रोसेस को प्रॉपरली डिफाइन कर पाना और उसके हर स्टेप को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ज़रूरी है। एक यूनिट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे तभी जा पाती है जब वो हर एक प्रोसेस के एक एक यूनिट पे अपनी ऑप्टिमम आउटकम्स ला सके। हमारा काम ये होता है कि हर एक यूनिट के प्रोसेस को समझना और उसके हर एक प्रोसेस की केपीआईज को डिफाइन कर पाना। जैसे ही हम उनकी केपीआईज डिफाइन कर पाते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर गैप ओरिएंटेशन बन जाती है और उसी गैप ओरिएंटेशन के हिसाब से हम आपका स्ट्रैटेजिक प्लान क्रिएट कर पाते हैं। अगर ये स्ट्रैटेजिक प्लान हम डेवलप करते हैं तो इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और हम कोई भी डिस्कशन आपकी ओवरऑल विजन के हिसाब से ही करते हैं। जैसे ही ये प्लान रेडी हो जाता है, इसे हम 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 18 मंथ्स के लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके बाद इसको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। ये सारा का सारा वर्किंग आपकी सपोर्ट्स के साथ होता है, आपके मार्गदर्शन में होता है और उसके साथ साथ हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो भी आपकी टीम मेंबर्स हैं वो कभी भी इस प्रोसेस के बीच में अनकंफर्टेबल फील ना करें। ये सारे प्रोसेस के बाद आपका ग्रोथ 30% से 70% तक हो सकता है। इसी सारे एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं आईवीएफ इंडस्ट्री में, हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे हैं एस्थेटिक इंडस्ट्री में, हमने स्टार्टअप्स के साथ ये वर्किंग करी है और इसके साथ साथ ग्रोथ ओरिएंटेड चैंपियंस जो कि नेशनल लेवल पे भी ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ भी हमने ये वर्किंग की है। अब सबसे ज़रूरी बात, ये पीपल ओरिएंटेशन का वर्क और ये प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का वर्क करें कैसे। आप हमारे नंबर पे हमें रीच आउट करें, हमें इनवाइट करें अपनी प्रीमाइस पे। हम आपके साथ सबसे पहले आपकी बिजनेस विजन को समझेंगे, आपकी गोल ओरिएंटेशन को समझेंगे और उसके बाद आपकी पूरे प्लान को स्ट्रक्चर करके आपको देंगे। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग का वर्क हम आपके साथ मिलकर करते हैं और इसके साथ ही आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो रीच आउट कीजिए आईसीजी को। आईसीजी के ग्रोथ पार्टनर्स वुड बी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट यू इन योर जर्नी। थैंक यू।